वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन डिजिटल एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने 365 डेज का चैलेंज लिया हुआ है, जिसमें आज हम लोग डे 4 पर हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अमित एम अग्रवाल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का क्लास आरंभ करने से पहले सभी बच्चों को और सभी अभिभावकों को और समस्त भारतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, समय को बहुत ज्यादा बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो बड़ा क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि कोई भी क्वेश्चन यदि आपको दिया जा रहा है तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि जब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हो तो प्लीज यह कंपेयर करिए कि हमारे और आप में कहां-कहां सिमिलरिटी थी, कहां-कहां पे आप गलतियां किए, कौन-कौन सी ऐसी बातें थी जिनमें आपको सुधार की आवश्यकता है। तो चलिए, आज का क्लास आरंभ करते हैं। बेटा, आज हम लोग न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है कि इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन log x is 6x square plus 5x plus 1 upon 2x minus 1 plus cos inverse 2x square minus 3x plus 4 upon 3x minus 5 is alpha comma beta union gamma comma delta. Then what is the value of 18 times alpha square plus beta square plus gamma square plus delta square? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। बेटा, यदि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब डायरेक्ट कहें तो हमें डोमेन निकालना है। तो जब हमें डोमेन निकालना है बच्चा पार्टी, तो एक बात आपको पता है कि हमें फंक्शन क्या दिया है। हमें फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 प्लस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस। तो बेटा, जब भी आपको डोमेन निकालना हो तो मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि जब भी आपको डोमेन निकालना हो और आपको दो या दो से ज्यादा फंक्शन आपस में कनेक्ट दिखे, तो बेटा जहां जहां पर आप कंडीशन बना सकते हो सभी जगहों पर कंडीशन बनाइए और उन सभी कंडीशन में जो कॉमन आएगा वही हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। जैसे यहां पर अगर से हम ध्यान से देखें तो बेटा लॉग है, तो आपको पता है कि लॉग का जो इनपुट होता है वह ऑलवेज पॉजिटिव। जो लॉग का इनपुट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। तो जो बेटा लॉग का इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो एक बात बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। फिर ये जो कॉस इनवर्स है बेटा, ध्यान से सुनना, ये जो कॉस इनवर्स है, तो जो कॉस इनवर्स की वैल्यू होती है वह -1 से 1 के बीच में होती है। तो जब कॉस इनवर्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5 लेस देन आर इक्वल्स टू। अब आपने जब इसको लिख लिया और आपको डोमेन निकालना है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चा पार्टी, अगर से सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की बात करें तो यह दिया है 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, एक आइडिया आपको यहाँ पर होना चाहिए। देखिए, फैक्टर करना आपको आना चाहिए। फैक्टर करने में मैं आपका कोई भी मदद करने वाला नहीं हूँ। तो जैसे 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का यदि हम फैक्टर करें तो बेटा यह आता है 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। और बेटा यही हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस। अब आप कहोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लेस? बेटा, ऑब्जर्वेशन प्लेस का मतलब होता है जहां से हम डिफाइन करते हैं कि हमें कौन सा इंटरवल लेना है। और ऑब्जर्वेशन प्लेस की दो खासियत होनी चाहिए। पहला
कि सभी के सभी प्राइम फैक्टर होने चाहिए, और दूसरा सभी प्राइम फैक्टर का लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। तो अगर से ऐसा कुछ है तो देखो यहाँ पर मैंने बना लिया। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को 0 के इक्वल करके वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा जब न्यूमरेटर को 0 के इक्वल करेंगे तो एक बार 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1/2, और एक बार 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी बेटा x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3। और उसी तरीके से अगर से हम लोग डिनोमिनेटर की बात करें बच्चा पार्टी, यदि हम लोग डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर का मतलब होता है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1/। तो जितने भी आपको x की वैल्यू मिले हैं, जितने भी आपको x की वैल्यू मिले हैं, इन सभी x की वैल्यू को हम लोग नंबर लाइन पर क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो जब नंबर लाइन पर हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो जैसे मान लो ये नंबर लाइन लिख लिया, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले आएगा -1/, फिर आएगा -1/, फिर आएगा 1/। और एक बात आपको पता है कि जहां पर डिनोमिनेटर 0 होता है वहां पर ऑलवेज ओपन। तो जहां पर डिनोमिनेटर 0 वहां पर ऑलवेज क्या है, ओपन। और बेटा जहां पर न्यूमरेटर 0 है तो वहां पर अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी। तो यदि हम लोग इनइक्वालिटी के हिसाब से देखें बच्चा पार्टी, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर इक्वल का सिंबल नहीं है, मतलब कि न्यूमरेटर भी जहां 0 है वहां पर भी क्या होगा, ओपन होगा। अब चूंकि सबका पावर ऑड है, जितने भी प्राइम फैक्टर है सबका पावर क्या है, ऑड, तो बेटा ये नागिन डांस करेगा, यहां से यूज पटा करके ऐसे जाएगा। अब आपको पता है कि जो लाइन के नीचे वह नेगेटिव और जो ऊपर वह पॉजिटिव, तो नीचे वह नेगेटिव और जो ऊपर वह पॉजिटिव। अब बेटा यदि मैं वेरिएबल साइड को देखूं, तो जो वेरिएबल साइड है हमारा वह 0 से बड़ा है, और कोई भी चीज यदि 0 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव साइड लिया जाता है। मतलब एक इंटरवल हमें मिलेगा -1/2 से -1/3, और एक इंटरवल मिलेगा 1/2 से इंफिनिटी। सही है। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब उसके बाद हम लोग इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। जब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो इसमें दोनों तरफ इनइक्वालिटी दिया है। तो जब दोनों तरफ इनइक्वालिटी दिया है, एक बार लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे और एक बार राइट वाली इनइक्वालिटी सॉल्व। याद रखिए जब दोनों साइड इनइक्वालिटी हो जाए तो एक बार लेफ्ट की इनइक्वालिटी सॉल्व करो और एक बार राइट की इनइक्वालिटी सॉल्व करो। तो बेटा जब एक बार लेफ्ट की इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट का इनइक्वालिटी देखो क्या बनेगा, लेफ्ट का इनइक्वालिटी बनेगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -1। तो अगर से इसे अगेन हमें सॉल्व करना है बच्चा पार्टी, तो यह जो -1 नेगेटिव है यह राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब राइट में जाके पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5 प्लस 1/1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो बेटा यदि 3x माइनस 5 और 1 का एलसीएम लूं तो यह एलसीएम जो आएगा वह आ जाएगा 3x माइनस 5। तो एक बात बताओ, 3x माइनस 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और प्लस हो जाएगा 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ पर 3x से 3x हो गया कैंसिल, तो यह आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब एक बात यहाँ पर आप नोटिस करना, यदि मैं 2x स्क्वायर माइनस 1 पे बात करूं तो क्या बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √2x माइनस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी √2x माइनस 1 इंटू इंटू √2x प्लस 1, तो इंटू हो जाएगा √2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा बेटा 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब देखो ये भी हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस, क्यों, क्योंकि सभी प्राइम फैक्टर में है और सबका लीडिंग कोएफिशिएंट भी क्या है, पॉजिटिव। बड़ा जब हम यहाँ पर न्यूमरेटर को 0 के इक्वल करेंगे तो जो x की वैल्यू मिलेगी वह मिलेगी -1/√2 और 1/√2। और जब हम डिनोमिनेटर की बात करें तो बच्चा पार्टी यहाँ पर जो x की वैल्यू मिलेगी वह मिलेगी 5/। अब जो भी हमें x की वैल्यू मिला है कैन वी पुट इट इनटू नंबर लाइन, बड़ा जब हम इसे नंबर लाइन पर पुट करेंगे
तो सबसे पहले आएगा -1 बाई, फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा 5/, और आपको एक बात भली भांति पता है बच्चा पार्टी, कि जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होता है वहां पर ऑलवेज ओपन, और जहां जहां न्यूमरेटर जीरो है वो अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी। थोड़ा इनइक्वालिटी को ध्यान से देखें तो यहाँ पर इक्वल का सिंबल है, मतलब हमें इसको भी क्लोज करना है और इसको भी क्या करना है, क्लोज करना है। अब चूंकि सभी प्राइम फैक्टर का पावर ऑड है, इसलिए यहाँ पर भी ये अगेन अगेन डाल, ठीक है। तो जो नीचे है वो माइनस और जो ऊपर है वो, जो नीचे है वो माइनस और जो ऊपर है वो। तो अगर से मैं यहाँ पर देखूं तो बेटा एक बार फिर से हमें जीरो से बड़ा चाहिए, यानी हम पॉजिटिव वाला इंटरवल लेंगे। तो जब हम पॉजिटिव वाला इंटरवल लेंगे बेटा, तो एक इंटरवल आएगा -1/√2 से 1/√2, और एक इंटरवल आएगा 5/3 से, सही है। चलिए, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट, यानी अब हम लोग इसका क्या करते हैं, अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट यानी राइट हैंड साइड में इस वाले को सॉल्व करते हैं। बड़ा यदि हम इस वाले को सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये दिया है 2x² माइनस 3x+4 अपॉन 3x-5 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1। फिर से 1 को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो बेटा यह आ जाएगा 2x² माइनस 3x+4 अपॉन 3x-5 -1/1 लेस देन आर इक्वल्स टू 0। तो बेटा यदि मैं 3x-5 और 1 का एलसीएम लेता हूं तो दैट एलसीएम विल बी 3x-5। तो अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा, यह आएगा 2x² माइनस 6x प्लस 9 लेस देन आर इक्वल्स टू 0। अब एक राज की बात बोलूं, अगर से आप इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ना, तो इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वह लेस देन 0 आएगा, और किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट यदि लेस देन 0 है तो वह नो सोल्यूशन देता है। अब सोचो, यदि किसी क्वाड्रेटिक ने नो सोल्यूशन दिया है मतलब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो जब बेटा वह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब कि वह क्वाड्रेटिक का ग्राफ या तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के डाउन साइड होगा या तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के कहां होगा, अप साइड होगा। तो एक बात आप यहाँ पर नोटिस करो कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कंप्लीटली अपसाइड होगा। और बेटा जब कोई भी फंक्शन कंप्लीटली अपसाइड होता है तो वो ऑलवेज क्या रिटर्न करता है, पॉजिटिव। अब चूंकि न्यूमरेटर ऑलवेज पॉजिटिव रिटर्न कर रहा है, इसलिए इसकी वजह से इनइक्वालिटी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इसे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इसे सॉल्व करेंगे 1/3x-5 लेस देन आर इक्वल्स टू 0। बेटा जब हम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3, और ओपन होगा। डिनोमिनेटर जहां पर भी 0 होता है वहां पर ऑलवेज क्या होता है, ओपन होता है। अब देखो ध्यान से, अगर तो मैं यहाँ पर बेबीकर मेथड लगाऊं, बेटा यह निगेटिव और यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब चूंकि हमें निगेटिव वाला हिस्सा चाहिए, क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल साइड है बेटा वह 0 से छोटा है, तो जब हमें निगेटिव हिस्सा चाहिए इसलिए मैं ये वाला पार्ट ले सकता हूँ। अब जितने भी पार्ट्स लिए गए हैं उन सभी का हमें लेना है कॉमन, उन सभी का हमें क्या लेना है, कॉमन। तो क्यों ना हम यहीं पर वह नंबर लाइन बना ले। तो जब हम यहीं पर वह नंबर लाइन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं फिलहाल रेड पेन का यूज करूंगा नंबर लाइन बनाने के लिए। सबसे पहले मैं यूज करूंगा -1/2 और -1/3, -1/2 -1/3 ओपन, फिर 1/2, यहाँ पर भी इन सबको ओपन करके हमें जो जो हिस्सा लेना है हम सिर्फ उसी हिस्से को डार्क करेंगे। तो जैसे हमें ये वाला हिस्सा लेना था तो मैंने इसको डार्क कर लिया, और 1/2 से बड़ा वाला हिस्सा लेना था तो मैंने ठीक है। अब उसके बाद मैं लूंगा 5/3। बेटा जब मैं 5/3 लूंगा तो मान लो मैंने यहाँ पर 5/3 ले लिया और 5/3 पर भी था ओपन, तो बेटा अब हमें 5/3 से छोटा लेना है। तो जब हमें 5/3 से छोटा लेना है, इसका मतलब यहाँ से हमें 5/3 से छोटा मतलब हमें लेफ्ट में मूव करना। अब यदि हम लोग इसका ये वाला हिस्सा देखें तो देखो यहाँ पर पहले जो वैल्यू मिला है उनको देखते हैं, -1/√2। तो बेटा यह मुझे लग रहा है कि √2/2 आएगा 0.7 के आसपास। इसका मतलब यू कैन से दैट कि -1/√2 जो होगा वो यहाँ पे, -1/√2 विल बी, और यहाँ पे होगा क्लोज। फिर डेफिनेटली 1/√2 जो होगा वो यहाँ पर कहीं आएगा।
और इस पे भी हो जाएगा क्लोज, और 5/3 ऑलरेडी है ही। तो बच्चा पार्टी अगर जब हम इसमें देखें ध्यान से, तो पहला हमें इंटरवल मिला है -1/√2 से 1/√2। तो जब हमें पहला इंटरवल -1/√2 से 1/√2 मिला है, तो देखो जब ये -1/√2 से 1/√2 चलाएंगे, और फिर दूसरा इंटरवल क्या मिला है, 5/3 से बड़ा मिला है। तो बेटा जब हमें 5/3 से बड़ा मिला है, तो अब यदि हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो हम पाएंगे कि कौन सा ऐसा इंटरवल है जिस पर पेन हर बार चला है। तो बेटा पहला इंटरवल जिस पर पेन हर बार चला है, वह है हमारा -1/2 से -1/3, और जो दूसरा इंटरवल है बेटा हमारे पास वो है 1/2 से 1/√2। So what is the domain of the function? The domain of the function is -1/2 से -1/3 यूनियन 1/2 से 1/√2। ये हो गया डोमेन। अब इसी डोमेन को यदि मैं कंपेयर करूं किससे, जो हमें दिया है क्या, अल्फा कॉमा बीटा यूनियन गामा कॉमा डेल्टा। यदि बेटा हम इससे कंपेयर करें, तो अल्फा की वैल्यू मिलेगी -1/2, बीटा की वैल्यू मिलेगी -1/3, गामा की वैल्यू मिलेगी 1/2, और डेल्टा की वैल्यू मिलेगी 1/√। तो यदि यह वैल्यूज हमें मिलते हैं, तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, मैंने लिखा अल्फा इज इक्वल टू -1/2, बीटा इज इक्वल टू -1/3, गामा इज इक्वल टू 1/2, और डेल्टा इज इक्वल टू 1/√2। तो जब मैंने यह लिख दिया, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी, हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है 18 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा हम इसको क्या लिखेंगे, 18 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस बीटा स्क्वायर इज 1/9 प्लस गामा स्क्वायर इज 1/4, और प्लस आ जाएगा 1/2। अब यदि बेटा मैं इन सबको ऐड करूं, तो देखो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 इज 1। बेटा यह आ जाएगा 1 प्लस 1/9, और जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो यू विल गेट 20। व्हाट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 20। तो इसका मतलब अब यहां से मैंने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा है बच्चा पार्टी कि 2022 से जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आने लगे हैं, या जो भी एमसीक्यूज आने लगे हैं मैथमेटिक्स के, उसमें लेंदी कैलकुलेशन आने लगा है। तो यानी कि आपको शुरू से ही अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन रखना पड़ेगा, और जितना क्विक और जितना तेज सॉल्व कर सकते हैं, उतना क्विक और उतना तेज सॉल्व करने की कोशिश करिए। डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। तो बी रिलैक्स, सीट पर बैठ जाइए, आराम से सॉल्व करने की कोशिश करिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 21। तो यदि बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में चर्चा करें, तो क्वेश्चन नंबर 21 इज सेइंग दैट, क्या कह रहा है कि लेट R1 and R2 be the relation on the set 1, 2, 3 डॉट 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 50। यानी बेटा जो भी इनपुट या आउटपुट होगा, वह 1, 2, 3 डॉट 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 50 के बीच से होगा। फिर आगे क्या कर रहे हैं कि सच दैट R1 is a relation p comma p to the power n, where p is a prime number and n is greater than or equals to 0, and R2 is equal to p comma p to the power n, where p is a prime number and n is either 0 or 1. The number of elements in R1 minus R2। तो एक काम करते हैं, पहले नंबर ऑफ रिलेशन R1 का और R2 का निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है, अगर से हम इसके सोल्यूशन के बारे में बात करें, तो एक वर्ड मेंशन है कि P शुड बी प्राइम नंबर। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि 1, 2, 3 डॉट 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 50 में कितने प्राइम नंबर आएंगे। तो बेटा जो पहला प्राइम नंबर आएगा वो 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 34, 35, 36, 37, फिर 38, 39, 40, 41, फिर 43, फिर 47। मुझे लगता है कि इतने प्राइम नंबर हम लोगों के पास हैं। तो इतने प्राइम नंबर हैं। अब हमें पहले वाले के रिलेशन के बारे में यदि बात करें, तो देखो बेटा पहला वाला रिलेशन क्या कर रहा है, R1 इज सेइंग दैट कि हमें p, p टू द पावर n निकालना है,
जहां पर p इज अ प्राइम नंबर, p इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और n जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और n बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स। n किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स को। तो एक काम करते हैं, जब हम पहला प्राइम नंबर लेंगे तो उसका पावर सक्सेसिवली तब तक बढ़ाते जाते हैं जब तक कि हमारी वैल्यू 1 से 50 के बीच में है। जैसे बेटा यहाँ पर अगर से 2 ले तो 2 कॉमा 2 के पावर 0, 2 कॉमा 2 के पावर 1, 2 कॉमा 2 के पावर 2, 2 कॉमा 2 के पावर 3, 2 कॉमा 2 के पावर 4, 2 कॉमा 2 के पावर 5। क्या बेटा हम 2 कॉमा 2 के पावर 6 ले सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि 2 के पावर 6 की वैल्यू हो जाएगी 64, जबकि हमें मैक्सिमम कहां तक जाना है? 50 तक जाना है। तो बेटा अगर से मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं कितने रिलेशन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें टोटल रिलेशन 2 के लिए आए 6। अब यदि मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ तो बेटा 3 कॉमा 3 के पावर 0, 3 कॉमा 3 के पावर 1, 3 कॉमा 3 के पावर 2, 3 कॉमा 3 के पावर 3। बेटा यहाँ पर 3 के पावर 4 नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो हो जाएगा 81। तो इसमें टोटल रिलेशन कितने आए? तो 4 आए। फिर उसके बाद यदि मैं 5 लूं तो 5 कॉमा 5 के पावर 0, 5 कॉमा 5 के पावर 1, 5 कॉमा 5 के पावर 2। अब 3 ले नहीं सकते, तो यहाँ पर टोटल रिलेशन कितने आए? 3 आए। फिर उसके बाद यदि मैं यहाँ पर 7 लेता हूं तो 7 कॉमा 7 के पावर 0, 7 कॉमा 7 के पावर 1, 7 कॉमा 7 के पावर 2। इसके आगे नहीं ले सकते, तो बेटा यहाँ पर आया 3 रिलेशन। अच्छा 7 के बाद हमारे पास जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबर में अगर से हम लोग गौर करें, जैसे मान लो मैं यहाँ पर 11 ले लूं, तो बेटा 11 में दो ही पॉसिबिलिटी बनेगा, या तो 11 के पावर 0 या तो 11 के पावर 1। उसी तरीके से इसके आगे के जितने भी नंबर होंगे, यानी 11 या 11 के आगे के जितने भी नंबर होंगे उनमें कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? दो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो जब बेटा दो पॉसिबिलिटी बनेगी तो पहले तो ये काउंट कर लेते हैं कि 11 के आगे कितने नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बेटा जब 11 के आगे टोटल 11 नंबर है तो यहाँ पर हर एक के लिए दो रिलेशन बनेगा, तो 11 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो यदि मैं नंबर ऑफ रिलेशन इन R1 कैलकुलेट करूं तो देखो क्या आएगा? 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 3 16, 16 और 22 38। तो बेटा नंबर ऑफ रिलेशन जो पहले में आया वह आया 38। अब अगर से मैं यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन इन सेकंड बात करूं तो बेटा अगर से मैं नंबर ऑफ रिलेशन इन सेकंड बात करूं तो क्लियर सी बात है, हर एक के लिए दो है। 2 के लिए भी 0 और 1 है, 3 के लिए भी 0 और 1 है, 5 के लिए भी 0 और 1 है। तो जब हर एक के लिए 0 और 1 है बेटा, और टोटल 15 प्राइम नंबर है 1 से 50 के बीच में, यह 15 इंटू 2 हो जाएगा एंड आंसर विल बी व्हाट? 30। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन माइनस नंबर ऑफ रिलेशन 2। बेटा इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर 38 माइनस 30 करेंगे, और बेटा 38 माइनस 30 कितना आता है? 8। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशन between n of r1 minus n of r2? So answer is 8। आंसर इज 8। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा बेटा एक चीज पिछले क्वेश्चन में ध्यान देना कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए एंड यू आर ट्राइंग टू सॉल्व देम, तो सबसे पहले पेशेंस रखिए और एक एक चीजों को बारीक से डिटेलिंग करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में एक भी पॉइंट छूटा तो समझ लो सुरक्षा चक्र टूटा। इसका मतलब आप समस्या में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करिए और फोकस करिए कि जितने भी बेसिक्स है वो आपके ग्रिप में रहे। अब जैसे यहाँ पर बात करें अबाउट द क्वेश्चन नंबर 22, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 22 इज सेइंग दैट कि द फंक्शन let the function f such that 0 to 2 belongs to all real number be defined by f of x is equal to 4 to the power x upon 4 to the power x plus 2, then the value of इसकी वैल्यू क्या होगी हमें बतानी। बेटा अब मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट बताता हूँ, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हालांकि शॉर्टकट को मैं आगे एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और आपको फंक्शन को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले क्या करो,
फर्स्ट और लास्ट, लेकिन सभी पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाला तो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट दिया है, तो नेगेटिव वाले पे फोकस नहीं करना है आपको। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, ऐड करने के बाद उनके इनपुट का जो भी रिजल्ट आ रहा है वही वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट करके फंक्शन में पुट करना है। तो जैसे मान लो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 4 टू द पावर एक्स अपॉन 4 टू द पावर एक्स प्लस, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब ना मैं x की जगह पर चाह रहा हूँ कि 1 माइनस एक्स पुट करूँ। तो जब मैं x की जगह पर 1 माइनस एक्स पुट करूंगा तो जगह 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस, और आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्या कि a टू द पावर m माइनस n इज a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर a टू द पावर m माइनस n इज a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। तो अगर से मैं इसको सिंप्लीफाई करूं बड़ा ये हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 टू द पावर x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बड़ा 4 अपॉन 4 टू द पावर x प्लस 2। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें और मैंने न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में 4 टू द पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा ये 4 प्लस 2 इंटू 4 टू द पावर x होगा। और यदि मैं चाहूं तो मैं इन सब में यदि मैं चाहूं तो कैन आई टेक 2 एज अ कॉमन इन डिनोमिनेटर, तो बेटा यदि 2 एज अ कॉमन ले सकता हूं मैं डिनोमिनेटर से तो हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन, जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया बेटा यह 4 टू द पावर x प्लस 2 आएगा। अब यदि मैं इससे इसको कैंसिल करूं तो ये आ जाएगा f ऑफ 1 माइनस एक्स, f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 टू द पावर x प्लस, और ये बन गया इक्वेशन 2। अब एक चीज गेस करो, यदि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूं तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूं तो f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 4 टू द पावर x अपॉन 4 टू द पावर x प्लस 2, और प्लस का आ जाएगा 2 अपॉन 4 टू द पावर x प्लस 2। और यदि डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हम लोग न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, यदि डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हम लोग न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, तो जब न्यूमरेटर को ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर x प्लस 2 अपॉन 4 टू द पावर x प्लस, और एक बात बताओ इससे क्या कैंसिल आउट होगा, तो f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया 1। इसका मतलब हम यहाँ पर एक बात स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि जितने भी पेयर का सम 1 आएगा उन सब की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। बेटा इसका मतलब हमें पेयर बनाना है, और यहाँ पर अगर से मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखूं तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 39। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 39, तो बेटा इसका मतलब इसमें 19 पेयर बनेगा और एग्जैक्टली मिडिल वाला टर्म बचेगा, 19 पेयर बनेगा और एग्जैक्टली मिडल वाला टर्म बचेगा। तो बेटा जब एग्जैक्टली मिडल वाला टर्म बचेगा सो व्हाट कैन वी से हियर, तो यहाँ पर हम लोग एक बात कह सकते हैं कि जब एग्जैक्टली 19 टर्म बचा है तो 19 प्लस प्लस एग्जैक्टली मिडल मतलब 20/40, और फिर हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 1/2। तो बेटा यदि हम एक बात बोले कि एफ ऑफ 20/40 भी एफ ऑफ 1/2 है तो सही है, सो व्हाट इज अवर आंसर इज 19। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो अपने आप में थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस पर फोकस करिए और अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, बस पेशेंस रखिए। मैं आपको लिख के देता हूँ, यदि घबराओगे नहीं, अपने दिमाग को मल्टीपल डायरेक्शन में बांटोगे नहीं, एक डायरेक्शन में चलोगे तो आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व होगा और आपका पर्याप्त समय भी बचेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चे जेईई मेन के एग्जाम में बैठते हैं ना तो जैसे ही एक क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को उनको 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट सूझ जाते हैं, और जब 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट सूझ जाते हैं तो 20 तक जाते जाते उन्हें फील होता है कि यार या तो बहुत लेंदी हो रहा है या तो बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है, और ऐसे केस में वो गिव अप कर देते हैं। और एक क्वेश्चन में गिव अप नहीं करते हैं, ऐसे वो 8-10 क्वेश्चन में गिव अप कर देते हैं। तो बच्चा पार्टी आप ध्यान से देखोगे तो आप लोग लगभग अपना आधा घंटा बर्बाद करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सोचिए, सेलेक्ट करिए और एक बार स्मूथली सॉल्व करने की कोशिश करिए, जो होगा सो देखा जाएगा। अब जैसे हम लोग बात करें अबाउट दिस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारे पास बचा पार्टी
वह मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में हमसे क्या करें कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ये हमारे पास फंक्शन है और हमें डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल के लिए इसका रेंज निकालना है। तो बेटा जब डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल के लिए हमें इसका रेंज निकालना है तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले इसका हम क्या बनाएंगे? ग्राफ। तो आइए देखते हैं कि इसका ग्राफ बनाते कैसे। तो बेटा यदि हम इसका ग्राफ बनाए तो जैसे मान लो मैं अगर से फंक्शन को लिखूं तो मैंने फंक्शन को क्या लिखा? मैंने यहाँ पर फंक्शन को लिखा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया है, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ये हमें फंक्शन दिया है। तो बड़ा देखो किसी भी फंक्शन का यदि आपको ग्राफ निकालना है तो आप उस फंक्शन की तीन चीजें निकालो। यदि आपने यह तीन चीजें निकाल लिया तो आपको ग्राफ में कभी भी टेंशन नहीं होगा। लेकिन यदि आपने इन तीन चीजों को नहीं निकाला तो बड़ा फिर आप चाहे जितना भी प्रयास कर लो आपको टेंशन होना ही होना है। तो पहली चीज क्या निकालनी है? उसका निकालना है डोमेन। तो डोमेन में अगर से देखूं तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होगा हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। और बेटा ऐसे प्राइम फैक्टर मैंने पता नहीं कितनी बार सॉल्व किए हैं। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, 3। ठीक है। दूसरा चीज निकालना है आपको रेंज। तो रेंज को हम लोग बिहेवियर से जज करने की रेंज को हम लोग किससे जज करने की कोशिश करेंगे? बिहेवियर से। और तीसरा चीज हमें निकालना पड़ता है बिहेवियर। बिहेवियर। अब एक बात मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर से बच्चा पार्टी आपको कभी भी रेंज में इंफिनिटी मिल जाए, प्लस का इंफिनिटी माइनस का इंफिनिटी, तो सबसे पहले इंफिनिटी पर फंक्शन का बिहेवियर चेक करो। तो अगर से इंफिनिटी पर फंक्शन का बिहेवियर चेक करना हो तो जहां पर इंफिनिटी हो वहां पर लिमिट ले लो। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिमिट ले लिया, क्या लिया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस आर माइनस इंफिनिटी और ब्रैकेट में लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो बेटा आपको एक बात पता है, अगर से किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन में डिग्री सेम हो और लिमिट अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो तो ऐसे केस में जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है उसी का रेशियो आंसर आता है। तो बेटा प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पर ये क्या देगा? यह देगा 1। अब यदि मैं फंक्शन का फैक्टर कर लूं जी तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? फैक्टर मैं डायरेक्ट करने वाला हूं तो यह आएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस, ये बना लिया मैंने। तो जब मैंने बेटा इसका फैक्टर बना लिया तो अब समय है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो जब हम समय है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सो व्हाट कैन वी डू इन सच केस? सबसे पहले तो बच्चा पार्टी यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस, बिना कोऑर्डिनेट एक्सिस के काम बनने वाला। तो जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स डैश एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई डैश एक्सिस। तो देखो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5 इसके रूट्स है। तो जहां पर इसने रूट दिया वहां पर मैं स्ट्रिक्ट लाइन खींचता हूं। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू, पर इसने रूट दिया है, और x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 पर यह ग्राफ कभी जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 2 पर भी ये डिनोमिनेटर को जीरो कर रहा है और 3 पर भी ये डिनोमिनेटर को क्या कर रहा है? सही है। और देखो लेकिन ग्राफ हमारा इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर जाए। अच्छा अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, तो बेटा इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पर इसने 1 दिया है तो ये y इज इक्वल टू 1 हो गया। अब y इज इक्वल टू यदि 1 हो गया बेटा ध्यान से देखना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? क्योंकि x इज इक्वल टू 2 डोमेन के अंदर नहीं है तो बेटा 2 के लेफ्ट और 2 के राइट की वैल्यू निकालिए। तो जब आप 2 के लेफ्ट की वैल्यू निकालोगे ना, यानी जब f ऑफ 2 माइनस निकालोगे तो बेटा यह आएगा माइनस, और जब आप 2 प्लस निकालोगे, जब आप f ऑफ 2 प्लस निकालोगे तो बेटा यह आएगा आपका प्लस इंफिनिटी। उसी तरीके से जब f ऑफ 3 प्लस निकालोगे तो यह आएगा प्लस इंफिनिटी, और जब 3 माइनस निकालोगे बेटा तो यह आएगा
माइनस इन्फिनिटी। तो एक चीज देखो, इन्फिनिटी पर यह 2 है, इन्फिनिटी पर यह क्या है 1 है, माइनस इन्फिनिटी पर, और ये इस वाले पॉइंट से पास करेगा, और 2 माइनस पर माइनस इन्फिनिटी का पार्ट ये कंसिस्टेंटली डाउन साइड आएगा। अब मैं यदि 2 प्लस पर देखूं तो भी प्लस इन्फिनिटी, और 3 प्लस देखूं तो भी प्लस इन्फिनिटी। तो जब 2 प्लस और 3 प्लस दोनों पर इन्फिनिटी है, बेटा यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो क्यों बनेगा भाई, इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी। अब यदि 3 माइनस पर देखूं तो माइनस इन्फिनिटी है, बेटा जब 3 माइनस पर माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ। तो जब ग्राफ हमने बना लिया बच्चा पार्टी, तो अब हमें बारी बारी से क्या करना है, हमें बारी बारी से हर एक इंटरवल के लिए इसका रेंज चेक करना है। तो जैसे पहला वाला इंटरवल क्या था, पहला वाला इंटरवल था -1 से 1, -1 से 1। तो बेटा यदि हमें इसे -1 से 1 में इसका रेंज देखना है, तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पर a के लिए ड्रॉ किया, x जो है वह -1 से 1 के बीच में है। बेटा सबसे पहले -1 मतलब एक बार हमें लेफ्ट वाला ग्राफ ड्रॉ करना। तो जैसे मान लो मैंने x इज इक्वल टू -1 ड्रॉ किया, तो बेटा यह -1 मैं यहाँ पर फंक्शन में पुट भी करूंगा। तो जब मैं -1 फंक्शन में पुट करूं और f ऑफ -1 की वैल्यू निकालूं, तो देखते हैं क्या आता है। f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 -1 -2 इंटू -3, सॉरी, इंटू -6, है ना, -1 -5 विल बी -6 ना, तो इंटू -6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखो -2 रखा, तो -3 इंटू -4। तो बड़ा मुझे लग रहा है कि दोनों कैंसिल आउट होके 1 दे देंगे। तो यहाँ पर -1 पर तो इसने 1 दे दिया, ठीक है। अब यदि मैं 1 पर देखूं, तो बड़ा 1 पर इसने दे दिया 0। इसका मतलब हमारी जो भी वैल्यू होगी वह 0 से बड़ी, लेकिन 1 से क्या आएगी, छोटी आएगी। बड़ा -1 से 1 के बीच में जो हमारी वैल्यू आई फंक्शन की, वह आई 0 टू 1। अब -1 से 1 के बाद हमें कहां से कहां तक देखना है, ऑप्शन बी को अगर से मैं गौर करूं, बड़ा ऑप्शन बी में हमें देखना है 1 से लेकर 2 तक। अच्छा बेटा दोनों पर ओपन है, वाले पोर्शन को हटाएंगे। 1 से लेकर अब हमें 2 में फंक्शन का बिहेवियर देखना है। तो एक चीज देखो बेटा, यदि 1 से 2 में आप फंक्शन का बिहेवियर देखोगे, इसका मतलब 1 से आगे जाना है लेकिन 2 के बीच में रहना है। तो 1 से 2 के बीच में यदि फंक्शन का बिहेवियर देखें, तो यह माइनस इंफिनिटी तक आ रहा है, पहली चीज। लेकिन शुरुआत कहां से कर रहा है, 0 से। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि 1 से 2 के बीच में जो हमारे फंक्शन का आउटपुट हो वह लेस देन 0 होगा। जो हमारे फंक्शन का आउटपुट होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। फिर उसके बाद अगला इंटरवल क्या है, 3 टू 5। यानी नेक्स्ट जो हमें देखना है बच्चा पार्टी, वह देखना है 3 टू। तो यदि हमें 3 टू 5 में देखना है, तो देखो 3 टू 5 में फंक्शन का बिहेवियर क्या है, ये भी क्लियर करना पड़ेगा। तो देखो 3 टू 5 मतलब अगेन इस वाले बाउंड्री और इस वाले बाउंड्री के बीच में। तो बेटा इन दोनों बाउंड्री के बीच में अगर से ग्राफ देखें, तो माइनस इंफिनिटी से उठकर 0 तक गया है। माइनस इंफिनिटी से उठकर कहां तक गया है, 0 तक गया। लेकिन चूंकि 5 पर ओपन था इसलिए 0 नहीं लेंगे। तो बेटा माइनस इंफिनिटी से 0 का मतलब अगेन होता है कि एफ ऑफ एक्स लेस देन 0। और यदि मैं ऑप्शन डी पे बात करूं, यानी ऑप्शन डी क्या है, एक्स ग्रेटर देन 5। बेटा इसमें तो कोई बच्चा भी देखकर बता सकता है कि यदि x ग्रेटर देन 5 है, तो देखो जो वैल्यू है वो यही आएगी ना। x ग्रेटर देन 5 यदि है बेटा, तो जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी ना। इसका मतलब यदि x ग्रेटर देन 5 है, तो जो f ऑफ x की वैल्यू आएगी बच्चा पार्टी, वह आएगी 0 टू। अब मैच करा लो फटाफट। तो यदि ऑप्शन ए को मैच कराओगे, तो बेटा ऑप्शन ए मैच करेगा पी को। यदि ऑप्शन बी को मैच कराओगे, तो ऑप्शन बी जो है वो मैच करेगा क्यू को। यदि ऑप्शन सी मैच कराओगे, तो वो भी मैच करेगा क्यू को। और यदि ऑप्शन डी मैच कराओगे, तो वो भी मैच किसको करेगा, पी को। तो एक बात हमेशा याद रखो, चूंकि यह क्वेश्चन जो है यह हमारा 2007 में आया है और 6 मार्क्स के लिए आया है। तो एक बात आपको यहाँ पर अपने भेजे में डाल लेनी है कि भाई साहब, अगर से मैच द मैट्रिक्स दिया है और आप ये सोच रहे हो कि 3 मैच करा लिया तो चौथा अपने आप मैच कर जाएगा या ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी-कभी क्या करते हैं ना कि अननेसेसरी ऑप्शंस भी दे देते हैं और एक ही ऑप्शन पर ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं। मतलब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके ही देखना है। अब यदि मैं यहाँ पर फाइनल आंसर की बात करूं, बेटा ए किससे मैच किया था, बी किससे मैच किया था, क्यू से।
सी किससे मैच किया था? सी। और डी किससे मैच किया था? तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच। और हाँ, कलरफुल डे है, कलर खेलिए, एंजॉय करिए, लेकिन किसी को परेशान मत करिए आज, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।